समय बहुत मूल्यवान है। अभी आप इस समय की कीमत को नहीं समझ रहे हो। यही समय मेहनत करने वाले को हीरा बना देती है और टाइम पास करने वाले को, अपना समय बर्बाद करने वाले को यही समय जीवन को बर्बाद कर देती है। अभी आपके पास 2 महीने समय है, अपने आप को बदल लो। अभी आपको इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कुछ भी हो, ये समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर तुम्हें टाइम वेस्ट करने में मजा आ रहा है, अगर तुम अपने टाइम को वेस्ट करके पछतावा भी नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम अपने समय को 1 सेकेंड भी दोबारा ला सकते हो? कभी नहीं ला सकते। फिर क्यों अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो? फिर क्यों अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हो? अपने गोल को समझो, अपने आप को समझो। जो लोग अपने गोल के लिए, अपने एग्जाम के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं, वही सफल होते हैं। उनका ये अच्छा अंक प्राप्त होता है। और कुछ लोग होते हैं जो पहले तो पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन जब एग्जाम नजदीक होगा, उनके पास समय कम होगा, तब ये किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए। और उस समय भी वे अच्छे से नहीं पढ़ पाते और वे उस समय बहुत ही चिंतित होते हैं कि अब क्या करें। वे बहुत ही ज्यादा पछतावा करते हैं कि उनको पहले से ही ध्यान देना चाहिए था। इसलिए कहा जाता है कि अपने टाइम को बर्बाद मत करो, मेहनत करो। आप एक बात इमेजिन करिए, यदि आपको एक स्थान पर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि यहीं से लंबी छलांग लगाइए, और दूसरी बार कहा जाए कि आपको आगे से दौड़ते हुए आना है और लंबी छलांग लगाना है। एक स्थान से लंबी छलांग लगाने पर बस कुछ ही दूर या अपने नजदीकी छलांग लगा, लेकिन जो पहले से ही दूर से ही दौड़कर लंबी छलांग लगाया, वो ज्यादा दूरी छलांग लगाया। कहने का यह तात्पर्य है कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले से ही मेहनत करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट टॉप करते हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते हैं, वे सभी पहले से ही मेहनत करते हैं, पहले से ही तैयारी करते हैं। सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। आपको भी सफल होने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अभी से अपने गोल को अचीव करने के लिए लग जाना है। हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वे बहाने बनाते हैं कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, शाम से पढ़ूंगा, और यही बहाने उनके लिए मुसीबत बन जाती है और वे नहीं पढ़ पाते। इस समय आप 9th, 10th, 11th, 12th या किसी अन्य क्लास में हो सकते हैं। जो भी अपने लाइफ में करते हो, उसको एक टारगेट बनाकर करो कि इस दिन तक इतने समय के अंदर ये काम कर लूंगा, इतने समय में मैं अपने 2-3 लेसन को कंप्लीट कर लूंगा। जब आप टारगेट बनाकर पढ़ते हो, तो ये टारगेट आपके दिमाग को सूचना देता है कि इस समय में आपको पढ़ना है और इतने समय में आपको सब कुछ याद कर लेना है, और आप वास्तव में उस टारगेट को पूरा करने में समर्थ होंगे। आप अपने पढ़ने का शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को अच्छे से पालन करिए। कुछ ही दिनों में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। जिस समय आपको पढ़ना है, उस समय एकांत जगह पर जाएं, अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर रख दें, ताकि पढ़ाई में बाधा न पड़े। मैसेज या कॉल आने पे आप उसी में लग जाएंगे और पढ़ नहीं पाएंगे। पढ़ते समय कोई आपसे कुछ भी कहे, बुलाए या कहीं जाने के लिए कहे, तो भी आपको उनकी बातों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है। बस अपने समय तक पढ़ना है। पढ़ाई में जब एक बार कंसिस्टेंसी बन जाती है, तो फिर उसे तोड़ने के बाद दिक्कत होती है। आप अपने घरों में या जहाँ कहीं भी रहकर आप पढ़ते हो, वहाँ उन सबसे कह दो कि पढ़ते समय कोई तुम्हें डिस्टर्ब न करे। इस प्रकार वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मोटिवेशन नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।